हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं भैया अपने क्लास 12th के रे ऑप्टिक्स के चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। हमने 20 नंबर तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन और 18वें नंबर का क्वेश्चन मैंने रोक के रखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आ गया हूं आपके लिए ये सेकंड पार्ट लेके, जिसमें हमने बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो जाए, बट क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े भी हो सकते हैं, हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, तो डिपेंड करता है कि इसी वीडियो में होगा कि नहीं होगा, आगे जाके समझ में आ जाएगा। डिपेंड करता है लेंथ पर, क्वेश्चंस के सॉल्व करने के टाइम पर। चलिए भाई, तो आप देख सकते हैं मैं हमेशा अपने वीडियोस में क्या करता हूं, अपनी टीम को, या मैं बोलूं मैग्नेट ब्रेन्स की टीम को, किसको, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम को इंट्रोड्यूस करता हूं, जिनको आपने कहीं ना कहीं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूंगा एक बार पढ़ के देखिए, मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। क्या कर देना? नाम बदल देना। नाम बदल देना से बड़ी अच्छी 4 लाइन याद आई मुझे, मेरी लिखी हुई, सुना देता हूं अब शुरुआत में ही आपको, कि जो तुम्हें ना हो पसंद ये शाम तो शाम बदल देना। जो तुम्हें ना हो पसंद ये शाम तो शाम बदल देना। हारना नहीं तुम जंग में अंजाम बदल देना। और घर से निकलकर कभी मुड़कर ना देखा मैंने, जो तुझे पलटकर देख लूं तो मेरा नाम बदल देना। वाह वाह सर, क्या बात है, क्या बात है। इतने अच्छी लाइन से आपने इस लेक्चर स्टार्ट किया है, तो अब देखिए कितना जोश से हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ के देखिए। आप राहुल सर से पढ़ेंगे और आप अनुराग सर से पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा एकदम, बिल्कुल टिप्स पे आपकी केमिस्ट्री बच जाएगी। वैसे ही अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारी वंडर वुमन है शिप्रा मैम, पढ़िए, मजा आ जाएगा। एकदम मक्खन जैसे आपको समझ में आएगी बायोलॉजी, ठीक है। वैसे ही अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स में आपको डर लगता है, तो हमारे आदर्श सर है और हमारी शिवानी मैडम है, ये दोनों मिलकर पूरी मैथ्स को संभाले हुए हैं हमारी 11th 12th की, ठीक है। बचा आपका फिजिक्स, और अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स में है आपके अभिनव सर, आशीष सर, और ये नाचीज, नाचोज नहीं नाचीज, है ना। नाचीज का मतलब होता है ये इंसान, नाचोस का मतलब होता है वो खाने वाला, ठीक है। तो हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, अपनी 11th 12th की, आपकी 11th 12th की साइंस टीम को संभाले हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी ना किसी तरीके से हम क्या बनाएं, कामयाब बनाएं, ठीक है ना, क्योंकि आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी अच्छे नोट के साथ अपने लेक्चर को। ये वही इंसान है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले आपको डेरिवेशन करा रहा था, अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रहा है। बस आपको 11th में भी ये देखने को मिलेगा और 12th में भी ये इंसान देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 को। 20th क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ये 21st से हम स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई। अब आप देखो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे जल्दी कराऊं वीडियो में, कैसे जल्दी खत्म करूं मैं। एक क्वेश्चन नहीं पूरी स्लाइड भर दी, को दूसरे स्लाइड में जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज इन क्वेश्चन नंबर 10। ओह, जो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 आप कर चुके हो उसको फिर से मॉडिफाई कर रहा है, उसको चेंज करने को बोल रहा है और बोल रहा है भैया इसको इस तरीके से करो, नए तरीके से। नया तरीका क्या है जरा समझेंगे, आइए। इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ था और एक कॉनकेव लेंस दिया हुआ था, ठीक है ना। जो कॉन्वेक्स लेंस था उसकी फोकल लेंथ थी 30 सेंटीमीटर और जो कॉनकेव लेंथ था उसकी फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं भाई पहले से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ था, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया था और एक कॉनकेव लेंस दिया था, कॉनकेव लेंस दिया था। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ थी वो 30 सेंटीमीटर थी आपकी, और जो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ थी उसको आप माइनस लेते हो, 20 सेंटीमीटर गिवन थी, ठीक है ना। और उसको क्या हुआ था, कॉम्बिनेशन बनाकर रख दिया गया था। ये ऐसे आपका क्या था, कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव लेंस का एक ऐसा सिस्टम बनाकर आपको दे दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब यहां पर वो क्या बोल रहा है, इफ द लेंसेज आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इसको अब दूर दूर रख दिया है। कितनी दूर रख दिया है? 8 सेंटीमीटर दूर रख दिया है। अच्छा ठीक है, 8 सेंटीमीटर दूर रखते हैं। आओ, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका कॉनकेव लेंस। ये बदम वाला गाना कितना ज्यादा चल गया है ना, है समझ नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को चल रहा है एकदम धड़ाधड़। चलिए, तो मैं ये बता रहा हूं आपको, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। इसको कितनी दूर रख दिया भैया? 8 सेंटीमीटर अपार्ट रख दिया है, 8 सेंटीमीटर अपार्ट रख दिया है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। आगे क्या पूछ रहा है? देयर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कोइंसिडेंट डज द आंसर
Does the answer depend on which side of the combination of a beam of parallel light is incident? Is the notion of effective focal length system useful at all? चलिए, वो बोल रहा है कि आप अगर इंसिडेंट रे को देखो, लाइट को देखो, अगर आप लाइट यहां से इंसिडेंट कराओ एक बार और एक बार लाइट यहां इंसिडेंट कराओ, तो क्या दोनों ही केसेस सेम होंगे क्या? ये हम चेक करेंगे यार, मैं भी नहीं बता सकता, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम देखें पहले यार, ये जो सिस्टम बन रहा है इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, है ना? इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, 1/f, याद हो अगर आपको तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। अब ये d क्या होता है अगर याद नहीं है तो याद दिलाता हूं, दिस इज योर d, ठीक है ना। f1 क्या है? f1 ये है। f2 क्या है? f2 इसकी फोकल लेंथ है। और ये f क्या है? ये इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बनेगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी इसको बोला जाता है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मेरा हथियार मैं हाथ में ले लेता हूं। चलिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1। f1 इज द कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, वो पॉजिटिव में ही होगी, तो दिस इज 1/30 सेंटीमीटर प्लस, अच्छा अब फोकल लेंथ आपको कॉन्केव लेंस के लिए नहीं है, वो तो नेगेटिव होती है, तो 1/-20। मानते हो ये बात कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। माइनस डी, कितना दूर है भैया? दूरी कितनी है बीच की? 8 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय f1 इंटू f2, यानी कि 30 इंटू -20। अब ये माइनस में यहां से हटा के मुझे खटक रहा है, ये माइनस माइनस हटा के यहाँ प्लस कर दूं क्या, है ना? और ये प्लस हटा के यहाँ माइनस कर दूं क्या? ठीक है, हाँ सर ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20 प्लस 8/3 2 6 3 2 6 और ये 2 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 1/30 माइनस 1/20 प्लस 8/600, कितना आ गया भाई? बहुत ज्यादा आ रहा है क्या? ओहो, बहुत ही ज्यादा आ रहा है। f की वैल्यू आ गई है कितनी? -300 सेंटीमीटर। तो ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनी, इस पूरे सिस्टम की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनी वो कितनी बनी? -300 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ओके, आगे बात करते हैं। हाँ, डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ। इफेक्टिव फोकल लेंथ हमने निकाल ली, हाँ सर निकाल ली, ठीक है, of the combination। चलिए, if they are placed, okay, does the answer depend on which of the sides the combination of beam of parallel light is incident? Is the motion of focal length of the system useful at all? चलिए निकालते हैं। अब हमें देखना है, एक बार लाइट यहां से इंसिडेंट करा के, एक बार लाइट यहां से इंसिडेंट करा के, तो मैं नया पेज पे चला जाऊं, है ना, क्योंकि हमको डायग्राम की जरूरत है, यहां पर तो जगह बची नहीं है। तो चलिए मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं, आइए जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए भाई, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, और ये है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, ठीक है, ঠিক আছে, चलो वेरी गुड। हाँ बढ़िया। क्या कर रहा हूं मैं यहां से रेज इंसिडेंट कराऊंगा। क्या कराऊंगा? ये रेज इंसिडेंट कराऊंगा यहां से। पहले मैं कहां से ला रहा हूं? केस वन बनाऊं, केस वन रेज आर इंसिडेंट on convex lens parallel to the principal axis। ठीक है ना, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, ये है रेज, ये है रेज, ये आई रे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये कैसा लेंस है? ये कैसा लेंस है सर? ये कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, ओके, बात तो आपको पता होगी। अरे सर पता है ना, बिल्कुल अच्छे से पता है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना क्या होने वाला है। इसके बीच की दूरी कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। कितनी दूरी थी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? f1 की फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। याद है कि नहीं याद है? हाँ सर याद है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? f2 की 20 सेंटीमीटर, है ना। चलिए वेरी गुड। क्या होगा? वही होगा सर जो मंजूर खुदा होगा। यहां से ये कन्वर्ज होगा। कहां कन्वर्ज होगा? फोकल लेंथ पर। इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो यहां से 30 सेंटीमीटर आगे क्या होगा? ये लाइट कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी। लो भैया, ठीक है, ये लो मैंने यहां कन्वर्ज कराने की कोशिश इसको कर दी। ठीक है, बढ़िया। हाँ सर,
बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूं। यहां से यहां तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक की दूरी? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूरी दूरी 30 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई? अगर ये पूरी दूरी 30 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हुई? 30 माइनस 8 यानी कि 22 सेंटीमीटर हुई। हाँ सर बिल्कुल हुई। तो चलिए वेरी गुड, यहां से यहां तक की दूरी मैंने बनाई 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। बट ये पॉइंट है कौन सा? ये पॉइंट है कौन सा? देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस जब आपकी रेज आ रही थी इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आ रही थी, तो ये जो लेंस था ये क्या चाहता था कि ये इन रेज को कन्वर्ज करे इस पॉइंट पर और इमेज बनाए, चाहता था। अब हुआ कि नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, चाहता था ऐसा। ठीक है, तो चलिए यहां पर इमेज बनाना चाहता था कौन? कॉन्वेक्स लेंस। I1 बोल दो उसको। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बनाना चाहता था। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही रेज आएंगी कॉनकेव लेंस पर तो क्या हो जाएंगी? यहां से डाइवर्ज होना चालू होंगी। क्या हो जाएंगी भैया? डाइवर्ज होना चालू होंगी। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, ये कॉन्वेक्स लेंस, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था। इस कॉन्वेक्स लेंस ने उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनाना चाहिए। ठीक है, हाँ। इस कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉनकेव लेंस के लिए ये क्या काम करेगी? ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। और यही लेंस क्या बनाएगा? इसकी फाइनल इमेज आपको बनाकर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। देखो कॉमन सेंस है, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। अब हम लगाएंगे क्या? लेंस फॉर्मूला। ठीक, लेंस फॉर्मूला किस पे लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे कॉनकेव लेंस पे। क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज जो बननी है, फाइनल इमेज जो बननी है वो किसके द्वारा बननी है? कॉनकेव लेंस के द्वारा बननी है। तो चलिए हम यहां पर लगाने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v2 माइनस 1/u2। ठीक है, 1/f2। इसके लिए फोकल लेंथ कितनी होती है? नेगेटिव होती है, कॉनकेव लेंस है तो यहां पर जगह मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं, माइनस 1/20। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/v2। v2 हमें पता ही नहीं है। फाइनल इमेज कहां बनेगी हमें पता नहीं है। u2 माइनस u2। अच्छा, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है? इस लेंस के लिए कॉनकेव लेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस द्वारा बनाई गई इमेज ही क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो 1/u2 क्या लिखोगे आप? इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, इसी डायरेक्शन में u की वैल्यू है कितनी है? 22 सेंटीमीटर। कितनी है? 22 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कितनी आएगी वैल्यू? माइनस 1/20 प्लस 1/22। कितनी आ गई वैल्यू भैया? वैल्यू आ गई, ओ माय गॉड, माइनस 220 सेंटीमीटर। अच्छा, तो V2 की वैल्यू आई है माइनस 220 सेंटीमीटर। माइनस 220 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव लेंस से माइनस 220 सेंटीमीटर दूर क्या बनने वाली है? फाइनल इमेज बनने वाली है। मतलब इस डायरेक्शन में आपकी क्या होगी? फाइनल इमेज बनेगी। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। ठीक, क्या होने वाला है देखिए, कोशिश करिएगा समझने की, है ना। जैसे ही रेज यहां पर जाएगी और कॉन्वेक्स लेंस को पार करने की कोशिश करेगी, यहां से क्या हो जाएगा भाई? रेज क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। रेज क्या होने वाली है? डाइवर्ज होने वाली है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या हो जाएंगी? रेज डाइवर्ज हो जाएंगी। चलिए ठीक है, अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपकी जो फाइनल इमेज बननी है वो इस डायरेक्शन में बननी है, माइनस 220 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस 220 सेंटीमीटर आप पीछे की तरफ जाओगे, कितना? लो भाई, इसको आप एक्सटेंड करोगे, यहाँ कहीं क्या कराओगे? इसको मिलाओगे। लो भाई, ये यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ मिला और ये डिस्टेंस कितनी हो गई भैया? माइनस 220 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? माइनस 220 सेंटीमीटर। ये आया आपका क्या? V2 माइनस 220 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर यहां से यहां तक की दूरी 220 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी भैया? 8 है ना। यहां से यहां ये टोटल 220 है, ये टोटल 220 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 220 माइनस 8 यानी कि 212 सेंटीमीटर।
ठीक है ना, इस लेंस से कितना आगे, 212 सेंटीमीटर आगे। क्लियर बात है? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो आपने जब इस साइड से माना कि भाई आपकी पैरेलल रेज आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ रही है, तो आपकी v की वैल्यू कितनी आई है, कहां बन रही है इमेज, -220 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। अब सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में हम ये मानेंगे कि हमारी रेस कहां से आ रही है भाई, कॉनकेव लेंस की तरफ से आ रही है, ठीक है ना। इंसिडेंट कहां हो रही है, कॉनकेव लेंस पे इंसिडेंट हो रही है। चलिए फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। ओ माय गॉड, काफी डायग्राम काफी हो गया, क्यों, कोई बात नहीं, इसी से तो आप सीखोगे। देखो इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, अभिनव सर के लेक्चर्स देखना, आशीष सर के लेक्चर्स देखना, आपको इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन पढ़ाए हैं इसलिए मैंने डेरिवेशन में इतना डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डेरिवेशन में हमको सिर्फ डेरिवेशन सॉल्व करने पर फोकस करना था और कुछ भी नहीं, है ना। ज़्यादा 3-5 हमें उसमें करना नहीं था। ये वाला बना नहीं है, इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं। चलिए, कॉनकेव लेंस, ठीक है, हाँ सर ठीक है, अब बढ़िया, अब परफेक्ट है। चलो, इनके बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी फोकल लेंथ f1 कितना है, 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ f2 कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपने बोला कि आपकी इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, अब आपकी इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से, ठीक है। ये लो भैया, सॉरी थोड़ा और नीचे से बनाता हूँ, ये लो, ये आई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है ना। अरे रे, अरे रे, ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे। अब क्या होगा, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो यहाँ से रेज क्या हो जाएंगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, रेज क्या हो जाएंगी, ऐसी डाइवर्ज हो जाएंगी। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में कि नहीं आई, हाँ। तो इस लेंस को इमेज या मैं बोलूं रेज कहां से आती हुई दिखेंगी, आपको इसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, आपको इसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, है ना। इस लेंस के लिए जो इमेज होगी वो कहां होगी, सॉरी इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां होगा, यहां कहीं होगा। जब आप इसे बैक ट्रेस करोगे तो समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ सर समझ गए। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी इसकी फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी इसकी फोकल लेंथ। ये क्या है, दिस इज इमेज, ये 2 है, तो भैया ये क्या है, इमेज 2, ठीक है ना। ये इसकी यहां पर इस लेंस को ये लगेगा कि जो रेज इसकी तरफ आ रही है, जो रेज इसकी तरफ आ रही है वो एक्चुअल में कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, क्योंकि आप इसको बैक ट्रेस करोगे तो उधर ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ सर ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये फोकस है भैया इस लेंस का, ये कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इस लेंस के लिए अगर मैं बोलूं भैया इस पे लेंस फॉर्मूला लगाना है, तो केस 2 तो आप समझ गए ना, अब केस 2 मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं, केस 2 रेज आर इंसिडेंट ऑन कॉनकेव लेंस फर्स्ट, कॉनकेव लेंस फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब यहां लेंस फॉर्म लगाते हैं, तो 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v1 माइनस 1/u1। आओ काम की बात करेंगे। फोकल लेंथ कितना है भैया, फाइनल इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा, तो यहां पर फाइनल इमेज कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है, इसलिए हम लेंस फॉर्मूला किस पे लगा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस पे लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस पे लगा रहे हैं, क्योंकि फाइनल इमेज कौन बना के देगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो 1/f1 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/v1। अब इसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता इसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी, लेकिन हमें यह तो पता है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां बैठा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये बैठा है, ये इसी ऑब्जेक्ट की इमेज फाइनल आपको बना कर देगा। लेकिन आपको क्या इसकी दूरी कॉन्वेक्स लेंस से पता है, क्या आपको ये डिस्टेंस पता है, क्या आपको ये डिस्टेंस पता है, सर बिल्कुल पता है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, u1 28 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। क्या ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, नहीं, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और u की डायरेक्शन ये है, तो u आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां क्या आ जाएगा, -28, ठीक है, 1/-28। अब आपको क्या निकालनी है, v1 की वैल्यू निकालनी है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/28
कितनी आ गई वैल्यू, -420 सेंटीमीटर। V1 की वैल्यू आ गई है -420 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, अब मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। यानी कि अब आपकी जो फाइनल इमेज बनने वाली है, इंसिडेंट ये है, यहां पर इस डायरेक्शन में आपकी फाइनल इमेज बनेगी। क्लियर बात है, -420 सेंटीमीटर। तो V1 की वैल्यू यहां -420 आई है, वहां V2 की वैल्यू कितनी आई थी, कहां गया, V2 की वैल्यू यहां -220 आई थी। क्या दोनों वैल्यू सेम है, नहीं। तो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके इस कॉम्बिनेशन में लाइट कहां से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस पे पहले पड़ रही है, या कॉनकेव लेंस की तरफ से आ रही है, इस पे डिपेंड आपका आंसर करता है। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ भी क्या करेगी, उस पर डिपेंड करेगी। क्वेश्चन ने पूछा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। यस, डिपेंड कर रहा है। और क्या है, इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम यूजफुल एट ऑल। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल है, अलग अलग तरीके से आपको फोकल लेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। तो हमने पार्ट ए क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इज पार्ट बी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसी अरेंजमेंट में अब उसने नया काम दे दिया, क्या कि आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका साइज कितना है, 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1.5 शाणा होता है ना, वैसे ही 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूर रखा गया है, 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ द इमेज, फाइनल इमेज। ठीक है, चलो अब फिर से काम में जुटना हमको पड़ेगा। आइए भाई, फिर वही बात, फिर वही काम। चलो, एक बनाया हमने क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, और एक हमने बनाया क्या, कॉनकेव लेंस। ठीक, एक हमने बनाई क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, एक हमने बनाई क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, क्या क्या बोला है, जो बोला है बस फटाफट लिख लो। 8 सेंटीमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, जिसका साइज कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर क्या है भाई, इसका साइज है। ये कितनी दूर रखा हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर दूर रखा है, किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है ना, F1 कितना है, 30 सेंटीमीटर, U1 कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अच्छा, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, है, तो U कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, याद रखना। चलिए, 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, F2 कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं मैं एक बार, क्या बोल रहा है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है भाई, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। U1 आपको दिया है -40 सेंटीमीटर। क्या आप इससे V1 निकाल सकते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/F1 इज इक्वल्स टू 1/V1 माइनस 1/U1। ठीक है, 1/F1 यानी कि 1/30 इज इक्वल्स टू 1/V1 तो हमें निकालना है, माइनस 1/U1 की वैल्यू कितनी है, -40, तो ये हो जाएगा +40। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। 1/30 माइनस 1/30 माइनस 1/40, कितनी वैल्यू आ गई, 120 सेंटीमीटर। V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। V1 की वैल्यू पॉजिटिव में 120 सेंटीमीटर आई। ठीक है, आओ, मतलब यहां से 120 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया आपके V1 की वैल्यू। दिस इज योर V1 120 सेंटीमीटर, लिख देता हूं यहां 120 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगर ये टोटल 120 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हुआ, यहां कहीं आपकी इमेज बन रही है, किसकी, इस लेंस की, I1। ठीक है ना, ये 1 है, ये 2 है, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो यहां से 120 सेंटीमीटर आगे बन रही है। मतलब इससे कितनी आगे है, 120 माइनस 8 करोगे तो कितना होगा, 112। ठीक है, तो यहां से 112 सेंटीमीटर आगे, कितना आगे, 112 सेंटीमीटर आगे,
12 सेंटी। तो आपको पता है आगे जाके क्या बनेगा, U2 बनेगा 112 सेंटीमीटर। पहले से लिख दे रहा हूं, जिसको समझ में आ गया होगा आ गया होगा। अरे भैया यही इमेज तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी 112 सेंटीमीटर। बाद में बात करेंगे इस बारे में, चलिए आ जाइए। तो आपके पास V1 आ गया। आपसे मैग्निफिकेशन की बात की गई है कि मैग्निफिकेशन निकालो, तो मैं यहां लिख रहा हूं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस 1, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस 1। लेंस 1 कौन सा है, ये है भैया लेंस 1, ठीक है ना, ये है लेंस 2। चलिए तो M1 इज इक्वल्स टू V बाय U, V बाय U। V की वैल्यू कितनी है, V1 सॉरी V1 बाय U1 है ना, V1 बाय U1। V1 की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। U1 की वैल्यू कितनी है, -40 सेंटीमीटर, -40, ये 0 से 0 कटा, 4 3 12। तो यहां पर M1 कितना आ गया, -3। चलिए माइनस क्या बता रहा है, माइनस आपको क्या बता रहा है, माइनस आपको यह बता रहा है कि आपकी जो फाइनल इमेज बनने वाली है वो इन्वर्टेड बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और साइज कितना बढ़ गया, उसका 3 गुना बढ़ गया है। क्या है साइज, इससे बढ़ के 3 गुना हो गया है, ठीक है ना, पक्की बात। हाँ सर समझ में आ गया। तो 1.5 सेंटीमीटर ये था, 3 गुना बढ़ गया तो 4.5 सेंटीमीटर साइज हो जाना चाहिए उसका, ठीक है ना। नहीं आई क्या बात समझ में, अरे यार देखो मैग्निफिकेशन क्या होता था, मैग्निफिकेशन होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद है। हाइट ऑफ इमेज अगर हमें निकालना है तो हमको मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन कितना आया है, -3। 2 मिनट के लिए अभी माइनस भूल जाओ, अभी हमको सिर्फ साइज देखना है, हमको पता चल गया इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। 3 इंटू H0, H0 कितना था 1.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 15 3 45, 4.5 सेंटीमीटर का साइज हो गया होगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है और उसका साइज कितना हो गया है 4.5 सेंटीमीटर हो गया है। बात समझ में आई, हाँ सर। लेकिन ये मैग्निफिकेशन किसका आया है, ये इस कॉन्वेक्स लेंस का आया है, लेंस 1 का आया है। अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है किसका, लेंस 2 का, और उसके बाद हमें टोटल मैग्निफिकेशन की तरफ चलना है। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर। तो आओ जरा निकालें अब मैग्निफिकेशन लेंस 2 का, मैग्निफिकेशन लेंस 2 का निकालें, आओ। तो हम बात करने वाले हैं अब मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस 2, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस 2, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस 2। चलिए क्या करना होगा भैया, हमें मैग्निफिकेशन अगर निकालना है M2 तो हमें चाहिए V2 बाई U2, ठीक है ना। अच्छा U2 आपको मिल गया है 112 सेंटीमीटर, U2 आपको मिल गया है 112 सेंटीमीटर, आपको V2 नहीं मिला है। कैसे निकालोगे, लेंस फार्मूला लगा के। कैसे निकालोगे, लेंस फार्मूला लगा के। तो चलो लेंस फार्मूला लगाते हैं, 1/F2 इज इक्वल्स टू 1/V2 माइनस 1/U2। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। आपको फोकल लेंथ दे दी गई है कितनी, -20। ऑब्वियस सी बात है कॉन्केव लेंस है तो नेगेटिव ले रहे हैं। चलिए 1/V2 ये तो निकालना है, पता नहीं है। 1/U2, U2 की वैल्यू आपको मैंने बताई थी ना कि पुराने वाले लेंस ने, पिछले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर है इमेज, आपने बोला 112 सेंटीमीटर। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहां है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर ही है और इसी डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट की दूरी भी है, तो आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो यहां पर U2 की वैल्यू 112 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं तो -1/20, ठीक है, +1/112, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ओ V2 की वैल्यू आ गई कितनी, V2 की वैल्यू आ गई -24.34 सेंटीमीटर। V2 की वैल्यू कितनी आई है, -24.34। एक बार फिर चेक कर लूं, -1/20 प्लस 112 प्लस 1/112 कितनी आ गई वैल्यू, ठीक है सही है, -24.34 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास V2 नहीं था, आपने V2 निकाल लिया, ये देखो यहां पुट करो, U2 भी आपके पास है, आप इससे M2 निकाल लोगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। M2 इज इक्वल टू -24.34 V2 अपॉन U2। U2 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू 112 है, 112, ठीक है। चलिए कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी -24.34 डिवाइड बाई 112, बड़ी कम आ रही है वैल्यू, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। M2 की वैल्यू आ गई है माइनस में 0.217, अच्छा ठीक है।
तो ये आपके कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन आ गया। अब आपको टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है? टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा? m1 इंटू m2। m1 कितना है? -3। अच्छा, अब हमें टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए। साइन से मतलब नहीं है, साइन तो हमने देख लिया इंडिविजुअल क्या है। हमें अब टोटल मैग्निफिकेशन देखना है। मैं साइन से लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है क्या? डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए, साइन से मतलब नहीं है। तो मैं यहां सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल रहा हूं? वैल्यू निकाल रहा हूं। तो 3 इंटू 0.217। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना आ गया? टोटल मैग्निफिकेशन आ गया आपका 0.651 का। ये टोटल मैग्निफिकेशन है, टोटल मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो आपको पता है कि इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट का साइज क्या था? 1.5 सेंटीमीटर, है ना? आपको पता है m टोटल जो होगा वो और कुछ नहीं होगा, वो क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको फाइनल इमेज की हाइट चाहिए तो आप क्या करो? टोटल मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। सीधी सी बात है। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो आप टोटल मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। टोटल मैग्निफिकेशन आया है 0.651 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 शाणा, तो कितना आ गया आंसर? इंटू 1.5, 0.97। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? 0.97 सेंटीमीटर। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं सर। उसने पूछा था कि फाइनल मैग्निफिकेशन, डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। तो फाइनल मैग्निफिकेशन आपको टोटल कितना मिला है? 0.651। और जो फाइनल इमेज बनेगी उसका साइज कितना होगा? 0.97 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गई? डिमिनिश हो गई इमेज। 1.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, लेकिन जो इमेज बन रही है फाइनल वो 0.97 सेंटीमीटर की बन रही है। क्लियर बात? बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कितनी सारी चीजें हमने करी हैं। देखिए मैं आपको शुरू से दिखाता हूं। क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने कहां से चालू किया? हमने चालू किया भाई यहां से। कहां से? यहां से। यहीं से किया ना? नहीं, यहां से किया, ठीक है ना। तो उसने क्वेश्चन 10 की बात की थी, तो मैंने आपको याद दिलाया कि क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ था। फिर हमने इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाली। फिर उसने बोला भैया कि केसेस बनाओ, एक बार लाइट इस साइड से इंसिडेंट कराओ, एक बार लाइट उस साइड से इंसिडेंट कराओ। तो हमने केस 1 किया, केस 1 को सॉल्व किया। फिर हमने लाइट इंसिडेंट कराई कहां से? कॉनकेव लेंस की तरफ से। ये देखो केस 2 बनाया, ठीक है ना, उसका आंसर निकाला। फिर भैया हमने बोला ये तो पार्ट ए ही सॉल्व हुआ है, अब हमको पार्ट बी सॉल्व करना है, तो हम पार्ट बी पर आए सॉल्व करने, ठीक है ना। उसमें हमने इस लेंस का मैग्निफिकेशन अलग निकाला, इस लेंस का मैग्निफिकेशन अलग निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल मैग्निफिकेशन की बात की कि टोटल मैग्निफिकेशन कैसे आएगा, तो दोनों मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई किया। साइन कंसिडर नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में उसने सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात की है, साइंस उसको कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने फाइनल इमेज जो बनी है उसका साइज निकाल लिया, उसकी हाइट निकाल ली। क्लियर? पक्का 100%? चलिए भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्लियर करना चालू करता हूं। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। चलिए, वेरी गुड, सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी इतना बड़ा क्वेश्चन दे देती है ना कि सही में लगता है कि बाप रे कितनी देर तक करेगा इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degrees so that it just suffers total internal reflection at the other face। अच्छा, ठीक है। चलो अब वो जो बोल रहा है उसको समझेंगे। क्या बोल रहा है? किस एंगल पे आप लाइट रे इंसिडेंट कराओ प्रिज्म में कि उसके दूसरे फेस पर टकरा के जो रे है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा दे, बाहर ना निकल पाए। ठीक है, ठीक है। यूज करेंगे कॉमन सेंस को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आओ, ये आपका क्या है भाई? एक प्रिज्म है, ठीक है। इसके कुछ एंगल्स दिए गए हैं। एंगल दिया है आपको ये ए एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। ये आई इंसिडेंट रे, ये आई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक। अच्छा देखना, ये है नॉर्मल, ये है क्या? इस फेस पर नॉर्मल, ये है इस फेस पर नॉर्मल और ये है इस फेस पर नॉर्मल, ठीक है, ओके। अब वो बोल रहा है कि आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो, कुछ ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट बताओ जिस पर ये जो लाइट की रे है ये बाहर ना निकल के क्या करके दिखा दे भैया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा दे, अंदर ही अंदर, ठीक है। हमने कहा चलो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल क्या बन जाएगा? थोड़ा पतला कर लेता हूं पेन को। ये एंगल क्या बन जाएगा? ये बन जाए, अरे 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 अरे, चलो कोई बात नहीं। ये एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर।
ये एंगल क्या होगा मुझे बताओ। आपको यहां पर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है जिसके कारण इस फेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए आपको पता होगा एक एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, उस एंगल से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर इस एंगल की मैं बात करूं, यह एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? हाँ, तो क्या मैं इसको क्रिटिकल एंगल सी बोल दूं? क्या मैं इसको क्रिटिकल एंगल सी बोल दूं? हम देख तो ले क्रिटिकल एंगल कितना होगा, ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है, देख सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, साइन सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू अपॉन म्यू वन, यहां से आप बाहर आओगे तो एयर आ जाएगी, है ना? तो म्यू टू की वैल्यू क्या हो गई? 1। म्यू वन क्या है भैया? अंदर की तरफ ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कितना दिया है आपको? 1.524 दिया है कि नहीं? हाँ सर। तो साइन सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई? साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.524, 1 अपॉन 1.524, ठीक है। इसका साइन इनवर्स अगर हम निकालें तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ रहा है कितना? 41 डिग्री। कितना आया भैया क्रिटिकल एंगल? 41 डिग्री। मतलब इसकी वैल्यू आई 41 डिग्री। वैसे तो मैं बोलूंगा 41 डिग्री से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, है ना? अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 41 डिग्री से ज्यादा करोगे तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो क्या हो जाएगी? ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, ठीक है। चलो ये हमें पता चल गया 41। ये आपको 60 पता है। क्या आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या सर? ये आपको 60 डिग्री पता है, ये आपको 41 डिग्री मिल गया, क्या आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो? अरे देखो, दिमाग में नक्शा बनाया करो कि भाई कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। आपको आई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। उसने पूछा है कि आई की किस वैल्यू के लिए आपको इस फेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो मैंने बोला आओ जरा मैं इस पॉइंट पर इस फेस पर निकाल लूं कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमको पता है कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल इन्वॉल्व होगा। तो मैंने इस फेस पर क्रिटिकल एंगल निकाल लिया, यह फॉर्मूला लगा के, ठीक। अब देखो, अगर आपको आई निकालना है तो आपको कहीं ना कहीं आर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने आर निकाल लिया तो आप आई तक पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं इस पॉइंट पर क्या लगा दूंगा? स्नेल्स लॉ लगा दूंगा। अगर इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, ए नहीं बोलता, कुछ और बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं बी पॉइंट, ठीक है ना? अगर इस पॉइंट पर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं तो आप आसानी से आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। अगर ये आर है तो मुझे बताओ ये और ये एंगल मिलके क्या बनाएंगे? 90 बनाएंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये नॉर्मल है इस फेस पर, ये जो लाइन है वो इस फेस पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आर होगा। हाँ सर। सर आप जो बोलो यार, आपकी बात हम बिल्कुल सर आंखों पर रख लेते हैं, ठीक है। अरे मैं तुम्हारी वो पिंकी की याद आ गई क्या सर आंखों वाली बात पे? है सर आंखों पे तो तुम पिंकी की बात रखते होगे। ये आ गई 90 माइनस आर वैल्यू। ये वैल्यू कितनी आएगी? अगर ये सी है तो ये कितना होगा? सर ये 90 माइनस सी हो जाएगा। सेम वही कंसेप्ट से, क्योंकि ये लाइन भी क्या है? इस फेस पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? चलिए, तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ दो। तो 90 माइनस आर प्लस 60 प्लस 90 माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है? 41 डिग्री। 41 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 90 प्लस 60 प्लस 90 माइनस 41, ठीक है। 180 माइनस ये करोगे तो आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 19 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 19 डिग्री। आर की वैल्यू आ गई कितनी? 19 डिग्री, ठीक है भाई। आर की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आप आई नहीं निकाल सकते, स्नेल्स लॉ लगाओ ना, सीधा सीधा यार। स्नेल्स लॉ लगाया, साढ़े प्यार नू तू पैरा थल्ले रोड़ दी रही, जज्बात जद रोड़े हो तो पता लगूगा। साइन क्या लगा दें? μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 की वैल्यू एयर है तो 1 होगी, ठीक है। साइन आई की वैल्यू आपको निकालना है। साइन आई इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितनी है? 1.524 साइन आर। आर की वैल्यू कितनी है भैया? 19 डिग्री। यहाँ पे हमने पुट कर दी। साइन आई की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? 1.524 इंटू साइन 19 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया? इसका साइन इनवर्स निकालोगे आंसर आ जाएगा 29.74। तो एंगल कितना आ गया? ऑलमोस्ट 30 डिग्री, 29.74, ठीक है ना। तो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी आ गई? ऑलमोस्ट 30 डिग्री आ गई है। चलिए, क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। मिटा दूं?
चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन है? कार्ड शीट डिवाइड इनटू स्क्वायर ईच ऑफ साइज 1 mm स्क्वायर। एक कार्ड शीट है, उसको डिवाइड किया गया है स्क्वायर साइज में, है ना, जिसका एरिया कितना है 1 mm स्क्वायर, और उसको फिर देखा गया है एट डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी गई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक कन्वर्जिंग लेंस है जिससे आप देख रहे हो, उसकी फोकल लेंथ आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। तो मतलब आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, यानी कि आपको क्या दे दिया गया है? यू दे दिया गया है, यू क्या दे दिया गया है आपको? यू दे दिया गया है। तो u इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। और आपको क्या दे दिया गया है? फोकल लेंथ दे दी गई है कितनी? 10 सेंटीमीटर की, ठीक। आप पूछा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन के लिए आपको v की वैल्यू चाहिए, v आपके पास है नहीं, v कैसे निकालोगे? लेंस फॉर्मूले से। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सटासट, है ना। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि ये प्लस हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भैया? 9 माइनस 10, 9 माइनस 10/90 इज इक्वल टू 1/v, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हो जाएगा -1/90, v की वैल्यू हो जाएगी -90 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -90 सेंटीमीटर। कोई शक नहीं सर, कोई भी शक नहीं है। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अब आपको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखो सटासट। मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट v बाई यू, ठीक है ना। मतलब -90 अपॉन u की वैल्यू कितनी थी? -9, माइनस माइनस कटा, ये हुआ 10। अच्छा, कई बुक्स में यहाँ पर ऐसे x लिख देता है ना, x लिख देता है। इसका मतलब ये 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन हुआ है। इसका क्या मतलब है? 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन है। मैं x नहीं लिखता हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया भैया? मैग्निफिकेशन आ गया 10 का, 10x, ठीक है, 10 आ गया, ठीक है। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। अब यहां पर एरिया पूछ रहा है, इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछ रहा है कि आपको इमेज का एरिया कितना दिखेगा अगर ऑब्जेक्ट का एरिया 1 mm स्क्वायर है। तो देखो भाई, हम क्या बोलते थे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। अब आपको पता है कि जब आप एरिया निकालते हो तो वहां पर डायमेंशन 2 होने चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तभी तो mm का स्क्वायर बना है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो यहां पर जब आप एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बोलोगे तो वो किसके बराबर होगा? मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ओके, यहां पर क्या हो गया? डायमेंशन यहाँ पे mm का स्क्वायर हो गया ना। हाइट होती तो सिर्फ mm होता, एरिया आ गया तो m का स्क्वायर हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 1 mm स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो 1 mm स्क्वायर से। ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हटा दो यहाँ से, उसको तो आप उधर ले गए, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दिया है? 1 mm स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, मैग्निफिकेशन आपने 10 निकाल दिया और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो 100 इंटू 1 यानी कि 100 mm स्क्वायर। 100 mm स्क्वायर क्या आएगा? ये आएगा एरिया ऑफ इमेज। क्लियर है? यही तो पूछ रहा था, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज बनी है उसमें आप बताओ कि कितना एरिया होगा। तो एरिया होगा 100 mm स्क्वायर। चलिए वेरी गुड, ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन और द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफर करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एल डी बाय यू, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, बी पार्ट, वो क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम एंगुलर। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात करते हैं तो एल डी बाय यू इज इक्वल्स टू, एल डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू कितनी है इस केस में? यू की वैल्यू कितनी है? 9 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2.8 समथिंग, है ना, 2.7 समथिंग। चलो तो 2.8 बोल देता हूँ, 2.8। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 2.8 सेंटीमीटर नहीं, 2.8, ठीक है, पक्का 100%? हाँ सर। तो 2.8 आ गया आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। चलिए आगे क्या पूछ रहा है? थर्ड पार्ट ये है कि इज द मैग्निफिकेशन इन ए इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इन बी। क्या मैग्निफिकेशन जो आपने यहां निकाला जो कि 10 आया, क्या वो सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन आपने निकाला है जिसको आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन बोला है, क्या उसके बराबर है? तो नहीं, वो बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? ये दोनों तभी बराबर होंगे जब आपकी इमेज कहां बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी। ये मैग्नीफाइंग पावर तभी बराबर, मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस तभी बराबर होंगे जब आपकी जो इमेज है, फाइनल इमेज, वो कहां बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी, तभी ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। क्लियर बात है?
चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमने किया है खत्म, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हुआ ध्वस्त, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? At what distance should the lens be held from the figure in question number 29 in order to view the squares distinctly with the maximum possible magnifying power? अच्छा, क्या बोला गया है? At what distance should the lens be held from the figure, okay, in order to view the squares distinctly with the maximum possible magnifying power? मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर कब होती है? जब आप इमेज कहाँ बनाओ? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाओ, इमेज एट LD, यानी कि V कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। तो आपसे पूछा है व्हाट डिस्टेंस लेंस बी हेल्ड, लेंस बी हेल्ड यानी कि क्या पूछा गया है आपसे? V की वैल्यू, U की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है? U की वैल्यू पूछी गई है। आइए U की वैल्यू हम निकालते हैं। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे सीधे, कुछ नहीं करना है, 1/f = 1/v - 1/u। चलो खत्म। 1/f, f की वैल्यू दी गई है क्या? इन फिगर इन क्वेश्चन नंबर 29 व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। फोकल लेंथ कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 होना चाहिए, है ना? चलिए, तो 1/10 = 1/v कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर, माइनस में लिखेंगे, है ना, -1/u। तो u की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, कितनी आएगी? ये हो जाएगा 1/10 + 1/25, ये जाएगा ना, हो जाएगा 1/25, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 7.142। u की वैल्यू आ जाएगी -7.142 सेंटीमीटर, ठीक है। यही पूछा गया था कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड, तो कितने डिस्टेंस दूर रखना चाहिए आपको लेंस को ऑब्जेक्ट से? 7.142 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? फॉर मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। अब आपको इस केस में क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट V/U, ठीक है। V की वैल्यू कितनी थी? -25। U की वैल्यू कितनी है? -7.142। कितना आ जाएगा भाई? 25 डिवाइड बाय दिस = 3.5। मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 3.5x, है ना। x समझ गए क्यों लिखते हैं? x का मतलब होता है 3.5 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस। हाँ, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर जो होगा, या फिर मैं बोलूं एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होगा, वो इस मैग्निफिकेशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। जब भी आपकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी, तब जाकर आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन क्या होगा? बराबर होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो पुट कर देख लो। हम जानते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, हम जानते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट LD/U। क्या होता है? LD/U होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर, ठीक, माइनस अपॉन U कितना हुआ? U कितना? अच्छा, हमको ये निकालना मैग्निफिकेशन, से निकाल लेते हैं। 25/U, U कितना है? U कितना है? 7.142। देखिए सेम आया कि नहीं आया? ये देखो, ये और ये सेम आया कि नहीं आया? हाँ, 3.5। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन क्या है? सेम है, क्योंकि जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट, an angular magnification magnifying power of 30x is desired using an objective of focal length 1.25 cm and eyepiece of focal length 5 cm. How will you set up the compound microscope? How will you set up the compound microscope? एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको 30x दे दिया गया है। देखो, मैं जानता हूं कि जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है हमारे ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है 1.25 और आईपीस है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। माइक्रोस्कोप की बात की गई है, तो हम जानते हैं कि जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इनटू आईपीस का मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। चलिए, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस का फॉर्मूला आपके पास क्या है? 1 + LD/FE है क्या? बताओ मुझे। 1 + LD आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। हाँ, 1 + LD/FE है क्या? हाँ सर, यही है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 1 + LD, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है? 25 सेंटीमीटर, ये लिखा हमने। और FE की वैल्यू कितनी आ गई है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो कितना हो गया? 5 × 5 + 6 आ गया। कितना आ गया आपका मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस? 6 आ गया, ठीक। टोटल मैग्निफिकेशन आपको 30x दिया गया है, ठीक है। तो 30 = m
ओ इंटू एम ई, ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो 30 इज इक्वल्स टू एम ओ इंटू 6 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 30/6 यानी कि 5। कितना निकाल सकते हैं आप मैग्निफिकेशन? 5 निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का। निकाल लिया हमने। हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? अच्छा, हमसे पूछा गया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप कैसे सेटअप करेंगे। तो देखो, आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दे दिया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दे दिया है। ठीक है सर, दे दिया है। ओके 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 ओके, कुछ तो और निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लेंस फॉर्म लगाते हैं। 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। अच्छा, हम जानते हैं कि यार यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आया है, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो होता है और कुछ नहीं बट v0/u0। यही होता है क्या? माइनस ऑफ v0/u0। हाँ, m0 की वैल्यू 5 है। m0 की वैल्यू क्या है? 5 है। तो यहाँ पर v0 किसके बराबर हो जाएगा? -5 टाइम्स ऑफ u0 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करो, 1/f0। f0 की वैल्यू कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/v0। v0 की वैल्यू कितनी है? -5 टाइम्स ऑफ u0 माइनस 1/u0। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? सर कोई भी दिक्कत नहीं है हमको यहाँ पर। तो चलो, ये इधर मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? u0। इधर मल्टीप्लाई किया, -5u0 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? -5u0 का स्क्वायर। ठीक, पक्का? हाँ सर पक्का। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 6u0/-5 टाइम्स ऑफ u0 स्क्वायर। ये कटा, कितना बचा? 6/-5u0 इज इक्वल्स टू 1/1.25। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि -5 टाइम्स ऑफ u0 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1.25। ठीक, यहाँ से 5 हटा दो, नीचे ले जाओ इसके, तो यहाँ पर आ गया 5 नीचे। 6 इंटू 1.25 डिवाइड बाई 5, 6 इंटू 1.u0। ठीक है, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा? 6 इंटू 1.25 डिवाइड बाई 5 इज 1.5। तो u0 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ लिख रहा हूं मैं, u0 की वैल्यू आ गई -1.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है भैया? कितना दूर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। तो v0 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर u0 की वैल्यू -1.5 सेंटीमीटर है, v0 की वैल्यू कितनी आएगी? यहां पुट करो ना, तो v0 इज इक्वल्स टू -5 टाइम्स ऑफ -1.5 सेंटीमीटर। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। तो 1.5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो v0 की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5 सेंटीमीटर। उसने हमसे पूछा है कि हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब आपसे वो एक्चुअल में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछ रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यूई की वैल्यू प्लस v0 की वैल्यू। v0 की वैल्यू आपके पास आ गई है। क्या आपके पास यूई की वैल्यू है? नहीं सर, अभी हमारे पास यूई की वैल्यू नहीं है। तो यूई की वैल्यू कैसे निकालोगे? हम यूई की वैल्यू निकालेंगे फिर से लेंस फॉर्मूला लगा के। कैसे? 1/fe इज इक्वल्स टू 1/ve माइनस 1/ue। ठीक है, चलिए। तो आपको आईपीस की फोकल लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल दी है सर। तो 1/5 इज इक्वल टू 1/ve। अब देखिए इमेज जो है आईपीस की, जो फाइनल इमेज है वो हम मान रहे हैं कहाँ बनेगी? वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी। ठीक है, हमको यूई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सटासट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1/ue इज इक्वल टू -1/25। ये इधर गया -1/5। ठीक है, ये हो गया कितना? ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? -1/25 माइनस 1/5 कितना हो जाओ? वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूई की वैल्यू आ जाएगी -4.17 सेंटीमीटर। कितनी? 4.17 सेंटीमीटर। यूई निकाल लिया, v0 आपके पास था, आप यहां से निकाल सकते हो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना होगा। यूई की वैल्यू है 4. अब मैं यहाँ पे मॉड नहीं लगा रहा, सीधे पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूँ। v0 की वैल्यू कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। वैल्यू कितनी आ गई? 4.17 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 11.67 सेंटीमीटर। यह है आपका आंसर कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना होगा? 11.67 सेंटीमीटर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ
ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे दी गई है 140 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो आपको दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। पहला केस है द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये तो केस आ गए ना, सीधे सीधे केस आ गए कि अब आपको टेलीस्कोप को कैसे रखना है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट रहे। क्या रहे? इमेज जो बने वो कहां बने? नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। याद है कि नहीं है? हाँ सर याद है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे और कुछ भी नहीं करोगे। पहला केस है ए, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। इसमें आपको क्या मिलता है? मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक। और क्या बोल सकते हैं? और इसमें फायदा क्या होता है? फायदा होता है रिलैक्स्ड आईज। फायदा क्या होता है? रिलैक्स्ड आईज का, ठीक है। हाँ सर, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या था? देखो अब हमें पता है इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, ठीक है ना। माइनस लगा दिया, हमको पता है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात की गई है, तो हम मैग्निफिकेशन भी सीधे सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। चलिए, तो एफ नॉट आपको कितना दिया है? एफ नॉट आपको दिया है 140 सेंटीमीटर, तो माइनस 140 डिवाइडेड बाय एफ ई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 28, ठीक है ना। कितना आ गया? 28 टाइम्स आ गया। मैग्निफिकेशन आपको कितना मिलेगा? 28 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। वेरी गुड, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है? द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब जो फाइनल इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए सेकंड केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है एम, अच्छा, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर जब इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ ई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एफ ई अपॉन एल डी। यही फॉर्मूला था क्या? व्हाट इज एल डी? एल डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। हाँ सर, अब वैल्यूज रखना कोई बड़ी मुसीबत है क्या? एफ नॉट की वैल्यू आपके पास है 140, एफ ई की वैल्यू है आपके पास 5, ब्रैकेट में आपने रखा 1 प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी थी? 5, एल डी की वैल्यू कितनी है? 25, सही है। हाँ सर बिल्कुल। तो 5/25 प्लस 1 इंटू 140 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? 33.6। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपके पास कितना आ गया? 33.6 टाइम्स। मिनिमम कितना आया है? 28 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको भी नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया? चलो, वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन क्वेश्चन 28। एक तो यहां पर इन लोगों ने कहा कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बनाया। नए क्वेश्चन पे जाओ तो बोलते हैं पुराना क्वेश्चन देखो। ये देखो 29 पर आए तो बोलते हैं 28 वाला क्वेश्चन देखो। अरे यार, एक बार में एक जगह पूछ लो ना क्वेश्चन, यार बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? कोई बात नहीं, अब एनसीईआरटी का काम है, करेगी तो करेंगे। फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन क्वेश्चन 28A, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस। अब यहां पर बोला है, लो भाई वापस चलो पिछले क्वेश्चन में। ए वाले क्वेश्चन में नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट जब होता है तो आप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कैसे निकालते हो? जाकर देखो लेक्चर्स अभिनव सर के, आशीष सर के और मेरे डेरिवेशन के वीडियोस देखो। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होता है वो होता है एफ नॉट प्लस एफ ई, यानी कि एफ ओ प्लस एफ ई। ऑब्जेक्टिव लेंस की आपको फोकल लेंथ दे दी गई है 140 सेंटीमीटर और ये दे दी गया 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना आ जाएगा? 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे। ओ हो, कंडीशन रख रहा है, कंडीशन रख रहा है। जैसे आजकल प्यार में रखते हैं ना लोग कंडीशन, वैसे ही कंडीशन रख रहा है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। चलो, इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें ब्लैक स्क्रीन की। आइए, तो यहां पर पहले हम बनाते हैं एक अपना लेंस। पहले सीधी सीधी लाइन बनाऊं क्या? नहीं, पहले आप बना दो लेंस सर।
ठीक है, क्या है, टेलीस्कोप है। चलो, ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, एंड दिस इज योर आई पीस। ठीक, हाँ सर ठीक, आ जाओ। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, आ जाइए। अब क्या, हमारे पास एक टावर है जो 100 मीटर टॉल है, 100 मीटर टॉल है। ठीक है भाई, टावर बनाओ सबसे पहले। अब चल के एक टावर बनाया हमने 100 मीटर टॉल, 100 मीटर टॉल टावर बनाया। इसका नामकरण कर दें। नामकरण का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे का नामकरण ही रख दो, ए भी, ठीक है ना। कितनी है हाइट इसकी, 100 मीटर हाइट है। लेकिन ये दूर कितना है, दूर है ये 3000 मीटर। कितना दूर है भैया, 3000 मीटर दूर है। ठीक है, 3000 मीटर दूर है। इसकी इमेज कैसी बनेगी भैया, इसकी इमेज बनेगी सर ऐसी कुछ, यहाँ से रे आएगी ऐसी, ठीक है, और यहाँ से रे आएगी कुछ ऐसी, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगी भैया, इमेज मिलने वाली है। चलो, ये हमको इमेज मिल गई, ये इमेज हमें मिल गई। ओ ठीक, चलो इसका नाम हमने रख दिया क्या, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब आप देखिए दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको। अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोल दूं तो एक ट्रायंगल है ए बी ए ओ और एक ट्रायंगल है बी डैश ओ ए डैश। ठीक है, इसमें क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है भैया, सेम है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो यहाँ पर हम साइड के रेशोज ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होगा क्या, बिल्कुल होगा। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो इमेज बनेगी ये बनेगी कहाँ, ये जो इमेज बनेगी ये बनेगी कहाँ, ये बनेगी फोकस पर। कहाँ बनेगी, फोकस पर। किसके फोकस पर, ऑब्जेक्टिव के फोकस पर। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, दिस इज योर आई पीस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकस, ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉरी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होगी। हाँ सर ठीक है, वेरी गुड। क्या आपको दी गई है क्या ये वैल्यू, अरे यार एक तो ये पिछले क्वेश्चन में जाना पड़ता है ना, क्वेश्चन नंबर 28 में। हाँ दी गई है, चलिए ठीक है। चलो, तो हम ये रेशो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, 100 अपॉन 3000, 100 अपॉन 3000, 100 अपॉन 3000 इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये कितनी है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी दी गई है, फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 140 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन से डेटा उठा कर लाओ, ऐसा नहीं कि वहीं पूछ ले सब कुछ। चलो ये काट दिया हमने, तो 140 बाय 30 इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। यहां पर आपको हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी, किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना रहा है उसकी। तो 140 से काटा, कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, है ना, 3 चौको 12 बचा 2, 4.6 फिर बचा 2, तो ये 4.67 समथिंग आ जाएगा। तो ए डैश बी डैश कितना आ गया, ए डैश बी डैश आ गया 4.67 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये हाइट ऑफ द इमेज है जो कौन बना रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है। ठीक है कि नहीं, हाँ सर ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू, ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। बिल्कुल हमने निकाल लिया, और वो कितनी है, हाइट ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितना आया है, 4.67 सेंटीमीटर। सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन उसने कैसे बदल दिया, बोला कि अब जो फाइनल इमेज बन रही है, जो कौन बनाएगा, आईपीस बनाएगा, वो कहां बननी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बननी चाहिए। ठीक है, चलिए आपने इसको नोट डाउन कर लिया, उसको यहां से मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इमेज बनानी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए डैश बी डैश इज 4.67 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ सर, इसको मिटाओ। क्यों सर, क्यों मिटाना है, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहां से एक रे निकलेगी ऐसे, ठीक है, ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है ना, और एक रे जाएगी कुछ ऐसी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा वैसा बना देता हूँ मैं, ऐसा कि हम जिसको बैक ट्रेस करें तो हमको कम से कम कुछ मिल पाए, है ना। चलिए, तो ये गया ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। अब इसको क्या करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे और पीछे लेकर आएंगे। आइए, ये मैंने इसको पीछे खींचा, ठीक है, इसको मैंने पीछे खींचा, बैक ट्रेस कर रहा हूं मैं,
ये यहाँ कहीं जाकर क्या कर रही हैं, इमेज बना रही हैं, ठीक है ना। इंसिडेंट रे दिखा दूँ आपको, इंसिडेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे, ये है, ठीक है, ये जा रही है रे, ये जा रही है, इसको हमने क्या किया है, बैक ट्रेस किया है पीछे की तरफ, और फाइनली आपको इमेज कहाँ मिल गई है, फाइनली आपको इमेज मिली है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल इमेज, फाइनल इमेज जो कौन बनाकर दे रहा है, आईपीस बनाकर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज, वो इस फाइनल इमेज की हाइट पूछ रहा है आपसे। अच्छा, यहां पर आप जानते हो कि ये जो फाइनल इमेज बनाई है किसने बनाई है, आईपीस ने बनाई है। किसने बनाई है, आईपीस ने बनाई है। तो हम यहां पर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस निकाल लें, हम यहां पर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस निकाल लें। वो क्या होता है, 1 प्लस एल डी अपॉन एफ ई होता है क्या, हाँ सर बिल्कुल होता है, 1 प्लस एल डी अपॉन एफ ई होता है क्या, बिल्कुल। तो 1 प्लस एल डी की वैल्यू है 25 और एफ ई की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, ठीक है। तो ये कट गया, कितना बचा, ये आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज 6x, है ना, 6x लिख देता हूँ, या मैं 6 लिख देता हूँ सीधे सीधे, एम ई कितनी आ गई, 6 आ गई। अच्छा, ये जो आईपीस है ये किसको मैग्नीफाई कर रहा है, वो इस इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है, नहीं, इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाया गया इमेज है। फिर से रिपीट करता हूं, इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज है, ठीक है। तो इसी को मैग्नीफाई करेगा कि नहीं करेगा वो, हाँ सर बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप जो मैग्निफिकेशन लिख रहे हो एम ई, वो और कुछ नहीं है, वो और कुछ नहीं है, वो क्या होगा, वो होगा ए, इसको नया नाम दे देता हूं, अगर ये ए डैश बी डैश है तो उसको मैं बोल देता हूं ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये किसके बराबर होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए डैश बी डैश। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई सर, अभी समझ में आएगी नेक्स्ट स्टेप में। आप इसको लेकर जाओ इधर, तो ए डैश बी डैश इंटू एम ई इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की वैल्यू आपने निकाली है क्या, इसकी वैल्यू आपने निकाली है क्या, अरे निकाली है क्या, कहाँ गई वैल्यू, निकाली थी कि नहीं, अरे ये लिखिए ना सर 4.67 सेंटीमीटर, क्या सर भूल जाते हो यार, 4.67 सेंटीमीटर, ओके। एम ई की वैल्यू आपने निकाली है 6, तो यहां पर आपको ए डैश बी डैश डबल डैश की वैल्यू कितनी मिल गई, तो 4.67 इंटू आप 6 करोगे, आएगी वैल्यू 28.02। तो मैं बोल दे रहा हूं कि फाइनल इमेज जो है वो आ रही है ऑलमोस्ट 28 सेंटीमीटर। चलो भैया, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ध्वस्त, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको क्लियर करता हूं, और ये मैंने कर दिया है इसको क्लियर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया है आपका, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कैसाग्रेन टेलीस्कोप, यानी कि एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, कैसाग्रेन टेलीस्कोप यूजेस टू मिरर्स एज शोन इन क्वेश्चन 30। अरे भैया मैं ही बना दे रहा हूँ, फिगर नहीं बना, मैं बना दूंगा। Such a telescope is built with the mirrors of 20 mm apart if the radius of curvature of the large mirror is 220 mm। अब देखो जो ये बोलता जा रहा है बनाता जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक मैंने ऑब्जेक्टिव मिरर बनाया, ठीक है ना, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर है, ठीक है, जो कैसा होता है, कॉनकेव होता है, जो कैसा होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोला गया है जो दूसरा है सेकेंडरी जो मिरर है, जो सेकेंडरी मिरर है वो इससे कितना दूर है, 220 mm, ठीक है ना, कितना दूर है भाई, 20 mm दूर है। लो बनाओ भैया, सेकेंडरी बनाओ, ये है आपका सेकेंडरी मिरर, जो कैसा है, कॉन्वेक्स है, जो कैसा है, कॉन्वेक्स है। चलो अब इनके बीच की दूरी कितनी दे दी गई है, 20 mm। कितनी दूरी दे दी गई है भाई, यहां से यहां तक की 20 mm। यहां से यहां नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे दी गई है, 20 mm, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लार्ज मिरर इज 220 mm, यानी कि आपको इसको मैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बोल दूं, पीओ का मतलब है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको दी है 220 mm, यानी कि जो फोकल लेंथ ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा, RPO/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 220/2 इज 110 mm, 110 mm, ठीक है। आगे बोला गया है जो स्मॉलर मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, उसके लिए कितनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 140 mm। तो मैं बोलूंगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है वो कितना दिया है, उसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 140 mm, यानी कि आप उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो,
ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मिरर इज 140 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 70 mm, कितना आ गया 70 mm, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। अब क्या बोला गया है, वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी विल बी। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपको पता है कि उसकी रेस कैसी आएंगी, ऐसी पैरेलल आएंगी, कैसी आएंगी, ऐसी रेस पैरेलल आने वाली है, ठीक है ना, ऐसी पैरेलल रेज आएंगी। फिर क्या होगा, मान लीजिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको काले कलर से बना देता हूं, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, जैसे ही टकराएगी आपकी जाके रेस तो यहां से रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करके कहां जाएगी, कहां मिलेंगी भैया, ये कहां मिलना चाहेंगी, ये फोकस पे मिलना चाहेंगी। और ये फोकस किसका है, दिस इज द फोकस ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर, दिस इज द फोकस ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर, जो यहां से कितना दूर होगा बताइए मुझे, 110 mm। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 110 mm, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी 20 mm है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई, यहां से यहां तक की दूरी, इसका पोल है, यहां से यहां तक की दूरी 110 - 20 इज 90 mm, कितनी 90 mm, ठीक है। चलिए वो पूछ रहा है कि अगर यहां से इंसिडेंट रे आ रही है, अगर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे और उससे रेज आ रही है, तो बताइए कि फाइनल इमेज कहां बनने वाली है। तो देखो जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जब उस पे आकर रेस टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहां जाकर मिलना चाहेंगी, वो मिलना चाहेंगी फोकस ऑफ उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के फोकस पे मिलना चाहेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो इससे पहले कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के फोकस पर आकर मिले, यहां पर एक क्या लगा दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया गया है। आई बात समझ में, हाँ सर, जो क्या करेगा, इसको वापस रिफ्लेक्ट करेगा, देखा होगा आपने डायग्राम में जब आपको मैं कसग्रेन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। आई मेरी बात समझ में, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहां पर जो इमेज होगी, यहां पर जो इमेज होगी वो इमेज कौन बना रहा होगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो इमेज है जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो इमेज वो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्टिव जैसा काम करेगी, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूं, किस पे, मैं मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूं किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, किस पे, कॉन्वेक्स पे। आई बात समझ में, हाँ सर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वो पूछ रहा है वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको वो v की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलिए क्या आपको f की वैल्यू पता है, हाँ मुझे कॉन्वेक्स के लिए f की वैल्यू पता है, कितनी है 70 mm पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। 1/v, v हमें निकालना है, प्लस 1/u। अब u बताओ क्या है, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यही तो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, हाँ कि ना। इस कॉन्वेक्स मिरर को इसी ऑब्जेक्ट की तो इमेज बनानी है फाइनली, हाँ कि ना। और ये इमेज है, ये इमेज है किसकी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर की जो इमेज है वो सेकेंडरी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी हो गई 90 mm। अच्छा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और u भी आप इसी डायरेक्शन में नाप रहे हो, तो u क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे 1/90। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो 1/70 माइनस 1/90 कितनी वैल्यू आ गई, चलो कितनी आ गई वैल्यू 315, कितनी वैल्यू आ गई 315, पक्का 100%, हाँ सर 100%। एक सेकेंड, हाँ चलिए बढ़िया। तो यहां पर हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई 315 mm, 315 mm, ठीक है। इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी। हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/v 1 प्लस 1/u, ठीक है। f की वैल्यू आपने 70 mm लिखी थी, ठीक है ना, 70 mm, ठीक है। इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी, पॉजिटिव हमने लिया 70, ठीक है, वेरी गुड। 1/90, u की वैल्यू आपने पॉजिटिव क्यों ली है, u की वैल्यू आपने 90 mm ली, 110 - 20 90 mm। ये आपने पॉजिटिव क्यों ली है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है और आप इसी डायरेक्शन में क्या नाप रहे हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नाप रहे हो पोल से, ठीक है। तो हमने उसको पॉजिटिव ले लिया है। तो यहां पर आपकी v की वैल्यू आ गई है 315 mm, क्लियर है। चलिए वेरी गुड, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, क्लियर करूं, क्लियर कर दीजिए सर। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल रिट्रेसेस बैकवर्ड्स as shown in the figure. A current in the coil produces a deflection of 3.5 degree of the mirror. What is the displacement of the reflected spot of the light on a screen placed 1.5 meter away? यहां से आपने क्या किया, एक लाइट रे को छोड़ा, ठीक है, और आप जैसी लाइट रे यहां पहुंच रही है, जो मिरर है आप इसको 3.5 डिग्री टिल्ट कर दे रहे हो। ये जो मिरर था इसको आपने ऐसे 3.5 डिग्री टिल्ट कर दिया, तो ये जो लाइट रे आ रही थी ये टकरा के कहां गई, यहां गई, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये निकाल कर बता दो, ये कितना होगा, निकाल कर बता दो। तो हमने बोला यार सिंपल मैथ्स लगाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, सिंपल मैथ्स लगाएंगे। यहां पर मिरर कितना डिफ्लेक्टेड है, हमने बोला थीटा डिग्री, और वो कितना है 3.5 डिग्री। अगर मिरर 3.5 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ है तो यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल बनाएगी, ट्वाइस ऑफ थीटा बनाएगी। आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, ट्वाइस ऑफ थीटा बनाएगी, है ना। अभिनव सर के लेक्चर्स देखना है, सारी सब कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। अगर आप अभिनव सर का लेक्चर पूरा नहीं देखना चाहते तो आशीष सर का देख लेना, उन्होंने क्विक रिवीजन कराया है, वो आपको बता देंगे, पक्का बताया होगा उन्होंने, ठीक है। तो चलिए, थीटा अगर 3.5 डिग्री था तो वहां पर कितना एंगल बनना चाहिए, 2 थीटा का बनना चाहिए, यानी कि ये कितना होगा, ये होगा 7 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, इस डी की वैल्यू निकालना है। क्या बड़ी भारी बात है क्या, कोई बड़ी भारी बात है क्या इस डी की वैल्यू निकालना, नहीं, सीधा सीधा tan थीटा लगाओ, tan 7 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस d अपॉन 1.5, ठीक है। tan 7 इंटू 1.5 कितना आ गया, 0.184, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.184 मीटर। खत्म, बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हूँ यहीं पर खत्म, और इसी के साथ ये हमारा एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी आपको मिलता है पूरा का पूरा आपकी आंखों के सामने। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी क्या है, कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देना। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे क्या चाहते हैं, बदले में हम चाहते हैं आपसे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। और आप हमें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके हमारे कंटेंट को शेयर करके, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, है ना। इससे हम हाईली मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।